ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। नवरात्रों में माता की सिद्धि कैसे की जाए, किस प्रकार अपने जीवन को खुशमय बनाया जाए, किस प्रकार जीवन में आ रही संकटों से हमें मुक्त हो जाएं और किस प्रकार अपने शत्रुओं से हम मुक्ति पा सकें। नवरात्रों में किस प्रकार हम अपने कारोबार में तरक्की पा सके, घर परिवार में सुख शांति का माहौल हो, बच्चे अपने अनुकूल हो और घर में धन का आगमन अच्छी प्रकार से हो। देखो, साल में 4 प्रकार यानी कि 4 बार नवरात्रि आते हैं और 4 बार माँ भगवती की पूजा की जाती है, जिसमें 2 प्रत्यक्ष होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सभी पूजा करती हैं और गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक क्रिया या तंत्र मंत्र को सिद्ध किया जाता है। ये जरूरी नहीं, आप नवरात्रों में भी, गुप्त नवरात्रों में भी आप माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। चारों ही नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और चारों ही नवरात्रों का यदि आप वैज्ञानिक कारण भी देखें तो वैज्ञानिक तौर पर भी इन नवरात्रों का जो हमारे जीवन काल में जो हमारे जो 12 महीने होते हैं, इनके अनुसार एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि इन दिनों में व्रत रहने से यानी कि खाली पेट रहने से, कम आहार करने से जो मौसम चेंज होता है, परिवर्तन होता है, इसका बहुत बड़ा असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। उस समय भोजन कम खाने से, भोजन कम ग्रहण करने से शरीर का सिस्टम बहुत सही रहता है। और व्रत को जो सिस्टम है, ये एक हमारे विद्वानों ने एक ऐसे हिसाब से बनाया गया कि अगर इसको वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो उस दौरान हमें बहुत ही कम भोजन करना चाहिए, क्योंकि उस समय मौसम परिवर्तन होता है। उस समय कम आहार करने पर शरीर का संतुलन बना रहता है। तो हमारे विद्वानों ने जो तिथि के हिसाब से जो भी त्योहार निकाले हैं, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही निकाले हैं। तो नवरात्रों में व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। ये आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ाता है, आपके घर में खुशहाली लाता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आप मां भगवती की पूजा कर, उनकी आराधना कर आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। 9 देवियों की नवरात्रों में पूजा की जाती है। 9 देवियां ही अलग अलग आपको अपनी शक्तियां प्रदान करती हैं। वो शक्तियां क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो जानते हैं। पहली शक्ति, पहला नवरात्रा होता है, पहली होती है शैलपुत्री। शैलपुत्री की पूजा करने से जो फल मिलता है वह यह होता है, शैलपुत्री की पूजा करने से, शैलपुत्री की पूजा करने से अच्छी सेहत और अनजाने भय से मुक्ति के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन आपको अनजाना भय, अनजाने आपको अनजाना ही भय लगा रहता हो, अनजाना आपको डर लगा रहता हो, उसके लिए शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और देवी के कुछ मंत्र होते हैं जिसको आप जपना चाहते हैं, कोई भी एक मंत्र आप मां भगवती का ले लीजिए। उस मंत्र का आप यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा आप जाप करें। ज्यादातर रात्रि में जाप करना चाहिए। तो आपको अनजाने भय या अन्य किसी प्रकार का आपको डर रहता है, चाहे वह किसी प्रकार का भी हो, शत्रुओं से हो या बाहर कोई तामसिक शक्तियों से हो, वह भय आपका दूर हो जाता है। इसी प्रकार दूसरी शक्ति होती है ब्रह्मचारिणी। यदि आप किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो आप ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। छात्रों को देवी ब्रह्मचारिणी की साधना अवश्य करनी चाहिए, उनका व्रत अवश्य रखना चाहिए। और इनका व्रत रखने से नौकरी, परीक्षा या किसी कार्य में सफलता के लिए आपको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा, ब्रह्मचारिणी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और तीसरा होता है चंद्र घंटा। ऐसा ग्रह से के कारण यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो आपको चंद्र घंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नवग्रह इत्यादि में किसी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है तो वह चंद्र घंटा की पूजा से बिल्कुल दूर हो जाती है। चौथी होती है कुक्षमाणा। यदि आपके जीवन में दाम्पत्य सुख सही नहीं है, यानी आपके पति पत्नी, आपका जीवन सुख में नहीं चल रहा है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तो आपको देवी के चौथे स्वरूप कुक्षमांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और पांचवा होता है स्कंद माता। स्कंद माता, स्कंद माता की पूजा करने से यह फल मिलता है, यदि जीवन में मान सम्मान चाहिए, अपने बुद्धि विचार से, यदि आपको अपनी बुद्धि विचार से यदि हर किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता का आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। और छठी होती है कात्यायनी देवी। कात्यायनी देवी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन कष्ट से जूझ रहे लोगों को देवी कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिनका वैवाहिक जीवन कष्ट में जीवन चल रहा है, उनका जीवन सुखी नहीं है, तो उन्हें उन्हें कात्यायनी देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और सातवां होता है कालरात्रि। जो
साधक दुश्मनों से परेशान हैं, दुश्मन उनके ऊपर हैवी रहते हैं, तो दुश्मनों का यदि दोनों दुश्मनों का आतंक बढ़ चुका है, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप काल रात्रि की शरण में जाइए। काल रात्रि की शरण में जाने से शत्रुओं से भय बिल्कुल खत्म हो जाता है और आपके शत्रु विफल हो जाते हैं, वो आपसे दूर भाग जाते हैं। इसी प्रकार आठवां होता है महागौरी, और आप महागौरी के व्रत में आपको जो फल मिलता है वह यह मिलता है कि धन, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, ये इत्यादि सभी आपको आठवीं महागौरी के व्रत से आपको ये सभी चीज मिल जाती हैं। और नवा होता है सिद्धिदात्री। जीवन में किसी प्रकार की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, या आप किसी प्रकार की आप माता से सिद्धि की इच्छा रखते हैं, किसी प्रकार की कोई भी कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं, तो सिद्धिदात्री की शरण में चाहिए। सिद्धिदात्री उस कार्य को अवश्य सिद्ध कर देती है। तो इस प्रकार 9 दिन माता के 9 दिन की अलग अलग पूजा करने से अलग अलग फल मिलता है। आपको 9 दिन मां भगवती के 9 दिन कंटिन्यू आपको मां भगवती की पूजा करनी चाहिए। आप उनके फल को छोड़ दिए, केवल मां भगवती की शरण में बैठकर 9 दिन उनके किसी भी एक मंत्र को आप लेकर, जो आपके गुरु के द्वारा आपको मिला हो, या आप जिस मंत्र का जाप करते रहे हो उसका करें। मंत्र बहुत सारे हैं, उनमें से 2-3 मैं बता दे रहा हूं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, या फिर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर ओम दुम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम 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 दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों के जाप करने से बहुत ज्यादा फल मिलता है। एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको रात्रि में जाप अवश्य करना चाहिए। रात्रि में जाप करने से क्या होता है कि आप दिन की भाग दौड़ से आप जब शांत होकर बैठ जाते हैं, तो आपका मां भगवती में ध्यान लगता है। मां भगवती का जब आप अच्छी प्रकार से ध्यान लगेंगे तो मां भगवती का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है। नवरात्रों का व्रत अवश्य करना चाहिए। शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, दोनों रूप से बहुत ही फायदेमंद होता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।